कुछ रहस्य दरवाजा खटखटाए बिना भी भीतर चले आते हैं, और जब वो किसी मासूम के तकिए के नीचे छुप जाएं, तब सवाल जवाब से नहीं, आंखों की बेचैनी से उठते हैं। हर कमरे में हवा सिर्फ सांस नहीं भरती, कभी कभी वो अपने साथ अतीत का कोई कटा फटा टुकड़ा भी ले आती है। जैसे आज अनवी के कमरे में गिरा वो चमकता कार्ड। अनवी को अपने कमरे की जमीन पर एक कार्ड गिरा हुआ मिलता है, और उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है डी मूनलाइट। अनवी उस कार्ड को उठाकर देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह किसका कार्ड होगा, और ये कार्ड मेरे कमरे में कैसे आया होगा। फिर अनवी मन ही मन कुछ सोचती है, और उसके मन में यह ख्याल आता है कि शायद ये कार्ड उसकी बुआ यानी रागिनी का होगा। पर वो कार्ड इतना सुंदर और कीमती लग रहा था, जिस वजह से अनवी के दिमाग में कुछ सवाल घूमने लगे। अनवी ने सोचा कि अगर यह कार्ड उसकी बुआ रागिनी का है, तो फिर उनके पास इतना कीमती कार्ड कहां से और कैसे आया होगा, और यह कार्ड है किस चीज का। तभी अनवी ने सोचा कि इस बात का जवाब उसे अब उसकी बुआ यानी रागिनी ही दे सकती है। इसलिए अनवी यह सब सोचते हुए रागिनी के पास गई। अनवी ने देखा कि रागिनी एक चेयर पर बैठी है, और वो अपने ध्यान में है और अपनी माला का जाप कर रही है। रागिनी को यूं ध्यान में देखकर अनवी ने मन ही मन खुद से कहा कि अरे नहीं, बुआ जी तो अपने ध्यान में बैठ चुकी है, और अब मैं उनको कैसे डिस्टर्ब कर सकती हूँ। अनवी अब कुछ देर तक वहीं चुपचाप से खड़ी रही और रागिनी को देखती रही। अनवी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रागिनी को डिस्टर्ब करे या अभी उससे कुछ पूछे। अनवी बहुत बेचैन हो रही थी। वो अब जल्दी से जल्दी यह जानना चाहती थी कि यह कार्ड जिस पर डी मूनलाइट लिखा हुआ है वो किसका कार्ड है, और यह हमारे पास मेरे कमरे में कैसे आया। इसके बाद अनवी ने खुद से कहा, नहीं अनवी नहीं, मैं इस तरह से ऐसे चुपचाप से खड़ी नहीं रह सकती। मुझे बुआ जी से अभी के अभी ही इस कार्ड के बारे में पूछना ही होगा, और उनसे इस बारे में बात करनी ही होगी। ये सब सोचते हुए हिम्मत करके अनवी ने रागिनी को आवाज लगाई, बाबा बुआ जी। अनवी की आवाज सुनकर रागिनी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और अनवी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ अनवी बेटी क्या हुआ। तभी अनवी ने रागिनी से पूछा, बुआ जी यह द मूनलाइट क्या है। अनवी के मुंह से द मूनलाइट नाम सुनकर रागिनी एकदम से चौंक गई, और उसके के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया था। रागिनी सोचने लगी, अनवी को द मूनलाइट के बारे में कैसे पता, क्योंकि द मूनलाइट के बारे में सिर्फ 3 ही लोग जानते थे, और वो 3 लोग थे, रागिनी और उसके भैया ईशान और उसकी भाभी रीना। रागिनी एकदम खामोश हो गई। रागिनी तो उस द मूनलाइट के बारे में जानती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनवी को अब क्या बताए, क्योंकि द मूनलाइट उसी सीक्रेट ग्रुप का नाम था जिससे रागिनी का भाई ईशान जुड़ा हुआ था, और उस सीक्रेट ग्रुप का मेंबर भी था। रागिनी सोचने लगी कि आखिर अनवी को यह नाम कैसे पता चला। रागिनी अभी यह सोच रही थी कि अनवी ने रागिनी को दोबारा आवाज लगाई और कहा, क्या हुआ बुआ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या है ये मूनलाइट। अनवी की आवाज सुनकर रागिनी खुद को नॉर्मल करते हुए और बोली, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद रागिनी ने थोड़ा अनजान बनते हुए, और जैसे उसने अनवी की बात सुनी ही ना हो ऐसे बनते हुए अनवी से पूछा, तुम क्या कह रही थी। मैंने जरा सुना नहीं, बूढ़ी हो गई हो ना, इसलिए ठीक से अब कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अनवी ने रागिनी के पास आकर उससे कहा, बुआ जी मैं ये पूछ रही थी कि यही द मूनलाइट क्या है। तभी रागिनी ने खुद को अनवी के सामने नॉर्मल दिखाते हुए और थोड़ा हंसते हुए उससे कहा, हाँ हाँ हाँ। रागिनी को यूं हंसता देख अनवी का मुंह जरा सा हो गया, और उसने रागिनी से पूछा, बुआ जी आप मेरी बात पर हंस क्यों रही है। तभी रागिनी ने उससे कहा, हंसो नहीं तो फिर और क्या करो, बुद्धू लड़की। अब अनवी रागिनी को एक टक होकर देखने लगी। तभी रागिनी ने बहाना बनाते हुए उससे कहा, क्योंकि रागिनी द मूनलाइट की सच्चाई अनवी को नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने अनवी से थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम द मूनलाइट के बारे में नहीं जानती। अनवी हैरानी से रागिनी को देख रही थी। तभी रागिनी ने अनवी से कहा, द मूनलाइट का मतलब है चांद की रोशनी। अब समझी तुम। रागिनी की इस बात से अनवी जरा भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। अनवी ने रागिनी से कहा, बुआ जी यह तो मुझे भी पता है कि
द मून लाइट का मतलब चांद की रोशनी होता है, मगर मैं चांद की रोशनी की बात नहीं कर रही हूँ। इसके आगे अनवी ने रागिनी को वो कार्ड दिखाते हुए उससे कहा, बुआ जी, मैं इस कार्ड की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर लिखा है दी मून लाइट। रागिनी ने अनवी के हाथ में दी मून लाइट का कार्ड देखा तो वो सत्ते में आ गई। जिस पल रागिनी ने उस कार्ड पर द मून लाइट लिखा देखा, उस पल उसका अतीत उसकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो उठा। अब वो झूठ के सहारे ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा पाएगी। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा इकरार बन जाती है, और रागिनी की चुप्पी अब अनवी के सवालों को और बड़ा बना रही थी। वो जानती थी द मून लाइट महज एक नाम नहीं, एक दरवाजा है, एक छुपी हुई दुनिया का